हमनी साहब, क्या खतरा टल गया है? क्योंकि वहां की मीडिया ने वॉर मॉन्गरिंग की इशारे दिए कि हमले होंगे, मोदी साहब ने अपनी फौज को फ्री हैंड दे दिया, लेकिन अब तक कोई हमला हुआ नहीं है। ऑब्वियसली हमने अपनी सफारती सतह पर भी एक्टिविटी को तेज किया है, डिटरेंस भी हम दिखा रहे हैं। क्या खतरा टल गया, ये है अभी भी? देखें, हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो पहलगाम अटैक के बाद जो इंडिया का एक डिप्लोमेटिक ऑफेंस और मीडिया ऑफेंस था, वो बड़ा कैलकुलेटेड था। अब उसमें उनसे कुछ मिसफायर हुए हैं जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अगर आप हमला करने के 5-10 मिनट के अंदर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं पाकिस्तान पे, तो उसका कोई एविडेंस भी अगर ना आए तो ज़ाहिर बात है उसका पाकिस्तान को ही फ़ायदा होना था, और जो कि हुआ पाकिस्तान को फ़ायदा। लेकिन इसमें हम अगर जो बीजेपी और उसके जो इत्तेहादी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ हैं, जैसा कि आरएसएस है, तो उनका जो अखंड भारत का जो नज़रिया है, अगर आप उसको सामने रख के देखें तो हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ये कोई भी एडवेंचर करना, ये मोदी हुकूमत की एक सियासी ज़रूरत है। ये उनकी एक सियासी ज़रूरत इसलिए है कि अब उन्होंने एक इतना बड़ा नैरेटिव बनाया जो कि नाकाम हो गया। उनके बयानिए को पजीराई नहीं मिल रही, ना तो हिंदुस्तान के अंदर ना हिंदुस्तान के बाहर। तो अब वो एक बहुत बड़े एक पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है बहुत से लोगों ने हिंदुस्तान में कि जी आपने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, आपने हमें बताया कि जी हम पाकिस्तान को प्यास से मार देंगे, तो उनका तो एक कतरा भी पानी का नुकसान नहीं हुआ, जबकि आप जो हैं वो हमें कह रहे हैं कि हम उनको प्यास से मार देंगे। फिर आपने कहा जनाब कि हमने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका, वो भी खुलकर हमारा साथ नहीं दे रहा, जबकि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना, वो खुल के पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि नो डाउट कि जो इंडिया का जो नैरेटिव है, जो उसका बयानिया है, उसको पजीराई नहीं मिल रही। उसने जो इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने ये कह कर के जी आइए न्यूट्रल एक्सपर्ट से इसकी तहकीकात करवा लेते हैं, हमने उनके गुब्बारे से हवा निकाल दी। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से बहुत छोटे पैमाने पर किसी एडवेंचर का ख़तरा अभी तक मौजूद है। वो कोशिश करेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कहीं पर वो थोड़े से इलाके पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर कुछ ना कुछ करें, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान का रिस्पांस होगा, उस रिस्पांस के नतीजे में कुछ भी हो सकता है। लिहाजा मुझे पता है, आपको भी पता है, सारी कौम को पता है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो अलर्ट बैठी हुई हैं, लेकिन शायद इंडिया जो है वो 2019 वाली गलती दोबारा करने जा रहा है। 2019 में उन्होंने LOC क्रॉस की, इंडियन एयरफोर्स ने, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, और उनको नुकसान हुआ, उनके जहाज भी तबाह हुए, उनका एक पायलट भी गिरफ्तार हुआ। लेकिन हमारा एक कबूतर जो आपने दिखाया अपने प्रोग्राम, कबूतर नहीं, कौवा कौवा भी, काला कौवा माय बैड, काला कौवा जो इंडिया के सफेद झूठ को बेनकाब कर रहा था। लेकिन लिहाजा मैं समझता हूं कि इंडिया की तरफ से किसी ना किसी एडवेंचर का खतरा अभी मौजूद है, क्योंकि ये एडवेंचर के जरिए इंडिया जो अपना जो उसने पहलगाम के बाद झूठ बोला है उसको कवर करने की कोशिश करेगा।